हेलो दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान 50 ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों एक अगर अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी आपको बतानी है। तो इसका मतलब है अवतल दर्पण है, इसलिए जो हमारा होगा माइनस होगा। ठीक, इसलिए दोस्तों हमारा जो होगा ये अवतल दर्पण माइनस हमेशा होता है, तो इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी, हमारी फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -7.5 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, जो हमारा दूसरा हमारा है, एक फोकस दूरी या व्योममुक्ता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। यानी कि फोकस दूरी और आर त्रिज्या के संबंध बीच, दोनों के बीच संबंध क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह बराबर और बाई टू होता है। ठीक, और बाई 2, ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किन पर है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में, ऑप्शन डी साधारण कांच में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमेशा जो होता है ये संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में होती है। ठीक दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, तो वह कौन सा दर्पण है? ठीक, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन है, ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा होगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन सी ध्रुव व फोकस के बीच, ऑप्शन डी कहीं भी बन सकता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव व फोकस के बीच। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। यानी कि आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, आप निकट रख लेंगे तो बस जो आपका प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा, किंतु अगर दूर रख देंगे तो आपका उल्टा बनेगा। तो ये कौन सा दर्पण होता है कोई मतलब दूसरा, यानी कि अवतल दर्पण, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -10 मीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -10 सेंटीमीटर। डायोप्टर हमेशा माइनस में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? ऑप्शन ए सीधा बनाता है वास्तविक बड़ा, ऑप्शन बी सीधा आभासी छोटा, ऑप्शन सी उल्टा वास्तविक छोटा, ऑप्शन डी उल्टा आभासी बड़ा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमेशा सीधा आभासी छोटा बनाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9वां है, क्या है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा छोटा बनता है?
यानी कि कौन सा दर्पण होता, कौन सा लेंस होता है, ये लेंस या दर्पण होता है जिसके सामने हमारा जो प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस में ऐसा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10वां है, 10वां क्या है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने टू फोकस दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी कि उसकी 2f की दूरी पर रखी हो, लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो हमारे जो लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा f, ऑप्शन बी हो जाएगा 2f, ऑप्शन सी हो जाएगा अनंत, ऑप्शन डी 2f से अनंत के बीच। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 2f, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके बीच होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। ऑप्शन ए यम बराबर एफ माइनस डी अपान एफ, ऑप्शन बी यम बराबर एफ प्लस डी अपान एफ, ऑप्शन सी यम बराबर डी माइनस एफ अपान एफ, ऑप्शन डी यम इक्वल एफ प्लस डी अपान डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यम बराबर एफ प्लस डी अपान एफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारा जो 12वां है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 0। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो हमारी आवर्धन क्षमता होगी वो कितना होगी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1 से अधिक होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन बी -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, ऑप्शन बी 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। ठीक, इसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक है ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर प्रति ओम। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा जो होता है ओम का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है आपका। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सही सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए I इक्वल भी इंटू आर, ऑप्शन बी आर इक्वल भी इंटू आई, ऑप्शन सी भी इक्वल आई इंटू आर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो ओम के नियम का भी इक्वल आई इंटू आर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। ऑप्शन ए 36 गुणे 10⁻5 जूल, ऑप्शन बी 360 जूल, ऑप्शन सी 36 गुणे 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी 3.6 गुणे 10⁻3 जूल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 गुणे 10⁻5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या। ठीक,
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी, इसका हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है। ऑप्शन ए P इक्वल V अपान आई, ऑप्शन डी P इक्वल I अपान V, ऑप्शन सी P इक्वल V इंटू आई, ऑप्शन डी P इक्वल V स्क्वायर अपान आई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि P इक्वल V आई। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी आस्टेडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका होता है टेस्ला होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। एक टेस्ला बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1 गॉस, ऑप्शन सी 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 10⁻⁻4 गॉस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। चुंबकीय फलक का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वेबर मीटर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मात्रक जो होता है वेबर होता है। ठीक, फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि 24। डायनमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों ये सभी को पता है आपको क्या होगा, डायनमो परिवर्तित क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? लेंज का नियम निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किस पर है, ऊर्जा पर है। लेंज का नियम ऊर्जा पर आधारित है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुद्ध जल पीएच का मान हमेशा 7 होता है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक, निम्नलिखित में परबल क्षार है। ऑप्शन ए CaOH का होल्ट ऑयल, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी MHOH का होल्ट ऑयल, ऑप्शन डी NH4OH। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि KOH, परबल क्षार KOH होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। H2S विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 7 से अधिक।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से कम। आपका हमेशा H2S का मान 7 से कम होगा। ठीक, फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaHSO4, ऑप्शन सी Na2SO4, ऑप्शन डी KCN। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaHSO4 अम्लीय लवण होता है। ठीक, फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। सोडियम कार्बोनेट का अम्लीय विलयन होता है। ऑप्शन ए दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन बी प्रबल अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उदासीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, ये हमेशा क्षारीय होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। बहते हुए खून को रोकने में प्रभावी पदार्थ है। ऑप्शन ए खाने का सोडा, ऑप्शन बी धावण सोडा, ऑप्शन सी नौशादर, ऑप्शन डी फिटकरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है, जो बहते हुए खून को रोकने में क्या काम आता है, आपका फिटकरी काम आता है। ठीक, फिटकरी हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यानी क्वेश्चन नंबर 32, नौशादर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी Na2SO4, ऑप्शन डी NH4Cl। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा NH4Cl। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NH4Cl। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा NaHCO3। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। निम्नलिखित में धातु है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मरकरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धातु क्या है, मरकरी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से अधातु है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी क्रोमीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन अधातु है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। पीतल है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो पीतल क्या होता है आपका, यानी कि मिश्र धातु होता है। पीतल मिश्र धातु में आता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा सल्फेट कॉपर विलयन का रंग कैसा होगा, नीला होगा। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर। कॉपर धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। कॉपर पायराइड का सांद्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय विधि से, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण विधि से, ऑप्शन सी झाग पलवन विधि से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधियों से। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झाग पलवन विधि से। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय विलयन होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी उदासीन होता है, ऑप्शन डी उभयधर्मी होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय हो जाएगा। ठीक,
फिर क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं, जल से अमोनिया गैस, जल से अमोनिया गैस क्या होगी? ऑप्शन ए अल्प विलेय है, ऑप्शन बी अत्यधिक विलेय है, ऑप्शन सी अविलेय है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अत्यधिक विलेय है। जल में अमोनिया गैस क्या है? अत्यधिक विलेय है। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए प्राउड, ऑप्शन बी न्यूलैंड, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी मोंजले। तो दोस्तों जो ये हमारे वैज्ञानिक है कौन है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोंजले हैं। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43, एस्टिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या है? यानी कि आयुपेसी नाम क्या है एस्टिक अम्ल का? ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोपोनोइक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है? एथनोइक अम्ल है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44, एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जल अपघटन, ऑप्शन बी सावनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी एस्टीकरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाएगी? एस्टीकरण कहलाएगी। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, क्या है? ऑप्शन ए निर्वात आसवन, ऑप्शन बी भाप आसवन, ऑप्शन सी साधारण आसवन, ऑप्शन डी परभाजी आसवन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वात आसवन होता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 यानी क्वेश्चन नंबर 46, साबुन से झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेजिन। रेजिन साबुन के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 क्या है? मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होती, कितनी जोड़ी होती है लाल ग्रंथियों की संख्या? 3 जोड़ी होती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी अग्नाशय रस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या स्रावित करता है? पित्त स्रावित करता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने होती है? ऑप्शन ए 44 प्लस एक्स, ऑप्शन बी 44 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन सी 46 प्लस एक्स, ऑप्शन डी 46 प्लस एक्स वाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों में, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।